हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम राइट स्टॉक को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि हमें किस प्रकार का चार्ट पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है और किस प्रकार के यहाँ पे टारगेट हमें दिखाई दे सकते हैं कि इसमें कितनी गिरावट और आ सकती है या फिर यहाँ पर हमें अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है और वो कौन से लेवल होंगे जहां पर हम अपनी न्यू पोजीशंस बना सकते हैं या फिर हमें वर्तमान में अपनी जो पोजीशन है उसको किस प्रकार से हैंडल करना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। इसमें किसी प्रकार की बाय सेल या होल्ड करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए आप वीकली टाइम फ्रेम लगा हुआ है और वीकली टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं कि लगभग 25% के आसपास का एक गिरावट हमको यहाँ पर देखने को मिली। और इस गिरावट के बाद हमको यहाँ पर एक येलो लाइन से आपको देखिए ट्रेंड लाइन आती हुई दिखाई दे रही है और इस ट्रेंड लाइन के आसपास स्टॉक काफी समय से ट्रेड भी कर रहा है। तो चलिए डेली टाइम फ्रेम लगा लेते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार का प्राइस एक्शन और क्या चार्ट पैटर्न यहाँ पर हमको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मैंने डेली टाइम फ्रेम लगा लिया है और डेली टाइम फ्रेम पर हम यहाँ पर चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न कुछ इस प्रकार से बनता हुआ दिखाई दे रहा है और इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न का यहाँ पर हो सकता है कि आने वाले समय में हमें कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिले। और यदि यहाँ पर ब्रेकआउट होता है तो हमको एक अच्छा फॉल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। कुछ इस प्रकार का प्राइस एक्शन हमको बनता हुआ दिखाई यहाँ पर दे सकता है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि अभी की स्थिति क्या है और किस प्रकार से यहाँ पर मूवमेंट पॉसिबल है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका लेफ्ट शोल्डर हो गया, यहाँ पर राइट शोल्डर हो गया और यहाँ पर हमको एक हेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसे हम मार्क कर लेते हैं, ये हमारा हेड हो गया जो कि यहाँ पर 584 लाइफ टाइम हाई भी स्टॉक का था। तो यहाँ पर देखिए कि अभी स्टॉक इस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है और यहाँ से दो कंडीशन है कि यहाँ से पहली कंडीशन क्या होगी। सबसे पहले इसे हम यहाँ से हटा देते हैं। इसे हटाने के बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ से स्टॉक हो सकता है कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार से फॉल कर जाए और यहाँ पर हमको एक गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर इस प्रकार का प्राइस एक्शन बनता है तो इसके जो नीचे के टारगेट हमारे निकल के आएंगे वो क्या होंगे कि ये हमारी नेकलाइन है। यहाँ पर ये देखिए मैंने नेकलाइन को मार्क करके रखा है, ये हमारी नेकलाइन है। तो नेकलाइन से लेकर हेड की जो यहाँ पर लेंथ है इसे हम मेजर कर लेंगे तो इसके जो हमारे टारगेट है 294 रुपए तक के टारगेट हमको भविष्य में देखने को मिल सकते हैं यदि यहाँ एक ब्रेकडाउन हमको देखने को मिलता है। तो उसके पहले यदि हम सपोर्ट की बात करें तो हमारा जो एक सपोर्ट निकल के आता है वो ये वाला लेवल आता है 367 रुपए के आसपास का। और इसके बाद यदि हम बात करें तो जो नेक्स्ट हमारा सपोर्ट निकल के आएगा वो हमारा यही लेवल होगा 294 रुपए, 294, 95 या 308 रुपए के आसपास का एक छोटा सपोर्ट भी यहाँ पर हमको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस लेवल के आसपास भी स्टॉक में एक सपोर्ट हमको देखने को मिल सकता है। तो ये तो हो गई यदि डाउनफॉल आता है। तो यदि हम देखें कि यदि यहाँ पे डाउनफॉल नहीं आता है, ये पैटर्न फेल हो जाता है तो किस प्रकार का प्राइस एक्शन हमको यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो चलिए उसकी भी हम बात कर लेते हैं। यदि यहाँ पर हमको एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है, ये जो ट्रेंड लाइन की येलो रंग की है इसके ऊपर यदि हमको एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ब्रेकआउट के बाद एक रिटेस्ट होगा और रिटेस्ट के बाद यदि अपसाइड का एक मूवमेंट देखने को मिलता है तो हमको एक अच्छे टारगेट अपसाइड में देखने को मिलेंगे। लेकिन ये फेल कब होगा पैटर्न, ये हमारा जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है ये फेल होगा। ये देखिए यहाँ पर भी स्टॉक ने एक रेजिस्टेंस लिया था, इसके बाद फिर से यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया था तो ये एक इम्पोर्टेंट जोन हो गया। यहाँ पे यदि इसके ऊपर स्टॉक ट्रेड करता है और यहाँ पर भी एक रिटेस्ट करके फिर अगर ऊपर की साइड निकलता है तो हमको 584 रुपए तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ये हमारे पहले टारगेट होंगे। और इसके बाद स्टॉक यदि अपसाइड का मूवमेंट करता है तो फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार का प्राइस एक्शन यहाँ पर स्टॉक बनाता है, क्योंकि फिर यहाँ पर कुछ इस प्रकार से प्राइस एक्शन बन सकता है कि यहाँ पर एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनाए और उसका ब्रेकआउट करके फिर अपसाइड का मूव दे। तो फिर उसके हमको बहुत अच्छे टारगेट देखने को मिलेंगे। और उसके लिए जो हमारे टारगेट होंगे वो ये यहाँ पर जो टॉप है इससे हम इस नेकलाइन को मेजर कर लेंगे और जितना ये आएगा इतना ही यहाँ पर हमारे अगले टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं। और यदि हम वॉल्यूम एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पर हम वॉल्यूम में थोड़ा सा देखेंगे तो डाउन जब स्टॉक यहाँ पर जब हमको डाउनफॉल देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर वॉल्यूम हमको इंक्रीज होती हुई दिखाई नहीं दे रहे हैं और अप साइड में हमको एक अच्छा वॉल्यूम यहाँ पर देखने को मिला था। तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर अपसाइड का एक मूव हमको देखने को मिल सकता है, लेकिन ये केवल एक पॉसिबिलिटी है। स्टॉक मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, डाउन भी जा सकता है या अपसाइड भी जा सकता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे कुछ फाइनेंस की बात कर लेते हैं कि फाइनेंस हमें क्या बोल रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट भी हमें देखने को मिला था, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहले हम
यदि हम एंट्री की बात करें तो जो हमारी एंट्री होगी वो ये 510 रुपए के ऊपर के लेवल के ऊपर होगी, क्योंकि देखिए एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया यहाँ से मल्टीपल टाइम स्टॉक ने रिजेक्शन लिया है, और जो थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, रिस्की ट्रेडर है, वो इसके ऊपर भी अपनी एंट्री यहाँ पर बना सकते हैं, लेकिन ये एक रिस्की एंट्री होगी। और यहाँ पर यदि इसके ऊपर स्टॉक सस्टेन करता है तो यहाँ पर एक अपसाइड का मूव हमको देखने को मिल सकता है। यहाँ स्क्रीनर पर हम आ गए हैं। देखिए मार्केट कैप 11,294 करोड़ का है, स्टॉक पी 23.5 है, और यदि इंडस्ट्री पी की बात करें तो 28.2 है, आरओसी 29.7 और आरओई 21.3 है। तो ये बहुत अच्छे नंबर है आरओई और आरओसी के। कंपनी के ऊपर 4.79 करोड़ का डेप्ट है, और डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.0 है, मतलब लगभग डेप्ट फ्री कंपनी हम इसे बोल सकते हैं। इसके साथ साथ हम देखें प्रमोटर की होल्डिंग 72.2% है, किसी भी प्रकार की होल्डिंग प्लेस नहीं है। पेग रेशियो की बात करें तो 2.40 है। और चलिए हम यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं कि किस प्रकार के रिजल्ट हमको यहाँ पर देखने को मिले। तो सितंबर 2023 का जो सेल्स है वो 582 करोड़ है। जून से देखेंगे तो जून में सेल्स जो थी 544 करोड़ थी। तो क्वार्टर क्वार्टर बेस पे सेल्स यहाँ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन हम यदि ईयर ऑन ईयर देखें तो यहाँ पर देखिए सितंबर 2022 में 659 करोड़ थी और अब 582 करोड़ है। तो यहाँ पर हमको सेल्स में गिरावट देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए यहाँ पर 181 करोड़ सितंबर 2022 में था, यहाँ पर 138 करोड़ हो गया। तो ईयर ऑन ईयर यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन यदि क्वार्टर क्वार्टर देखें तो 161 करोड़ से 138 करोड़ हो गया। तो यहाँ पर क्वार्टर क्वार्टर यहाँ पर हमको गिरावट देखने को मिल रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 150 करोड़ है, जून क्वार्टर में 163 करोड़ था। तो यहाँ पर क्वार्टर क्वार्टर हमको गिरावट देखने को मिल रही है। और ईयर ऑन ईयर की बात करें तो 188 करोड़ से 150 करोड़ यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 110 करोड़ है, जून क्वार्टर में 120 करोड़ था। यदि ईयर ऑन ईयर देखें तो सितंबर 2022 में 140 करोड़ था, अब यहाँ पर 110 करोड़ है। तो यहाँ पर हमको क्वार्टरली बेस में और ईयर ऑन बेस में यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। चलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखिए कि प्रमोटर के पास 72% की होल्डिंग है। एफआईआई ने अपनी होल्डिंग यहाँ पर बढ़ाई है, 3.44% से 3.98% हो गई है। डीआईआई ने अपनी होल्डिंग यहाँ पर कम की है, 15.25 से 12.72% हो गई है। और रिटेल पब्लिक की होल्डिंग भी यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, 9.11 से 11.10 यहाँ पर हमको दिखाई दे रही है। तो ये आज का वीडियो था। वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।